बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर नेता प्रतिपक्ष व राजद नेता तेजस्वी यादव एक बड़े विवाद में फंस गए हैं। नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज। हाल ही में तेजस्वी ने दावा किया था कि उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ईपीआईसी नंबर दिखाया जो उनके अनुसार वोटर लिस्ट में उनका पहचान चिन्ह था। लेकिन चुनाव आयोग ने इस नंबर को गलत बताया और तेजस्वी को नोटिस भेजकर उस पर ईपीआईसी कार्ड की असली प्रति भी मांगी ताकि मामले की पूरी जांच हो सके। ये विवाद इसलिए और भी बढ़ गया क्योंकि विपक्षी दलों के नेताओं ने तेजस्वी पर 2 वोटर आईडी कार्ड बनवाने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो नंबर तेजस्वी ने दिखाया है वह आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया है। इसे लेकर गहन जांच भी की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने कहा था कि उनके घर कुछ दिनों पहले बूथ लेवल ऑफिसर भी आई थी जिन्होंने उनका सत्यापन लिया, लेकिन फिर भी उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया। जब उन्होंने वोटर लिस्ट में अपना नाम खोजा तो ईपीआईसी नंबर डालने पर नो रिकॉर्ड्स फाउंड का संदेश भी आया। इसके बाद तेजस्वी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए और कहा कि उनका नाम जानबूझकर हटाया गया। हालांकि चुनाव आयोग ने इस दावे को सिरे से खारिज किया है और कहा कि उनका नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है। इसके चलते लगातार नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। वहीं एनडीए नेताओं ने तेजस्वी की इस हरकत को देश और बिहार की जनता के साथ धोखा भी बताया है। बीजेपी नेता अजय आलोक ने कहा कि तेजस्वी और राहुल गांधी हर वक्त राजनीति में सनसनी फैलाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि उनका नाम मतदाता सूची में शामिल है। उन्होंने तेजस्वी पर 2 ईपीआईसी नंबर दिखाने का आरोप लगाया जो गंभीर अपराध भी है। वहीं जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी कहा कि आयोग ने पुष्टि कर दी है कि तेजस्वी का नाम वोटर लिस्ट में है और वे जनता से झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि 2 जगह नाम होना जांच का विषय जरूर है, लेकिन जब नाम था तो तेजस्वी को झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। इसी क्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी तेजस्वी पर बिहार की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि 2 वोटर कार्ड रखना और इस बारे में झूठ बोलना बहुत ही बड़ा अपराध है जो सजा का हकदार भी होता है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सवाल उठाया है कि क्या तेजस्वी ने ही नहीं बल्कि और राजद नेताओं व कार्यकर्ताओं ने भी 2 मतदाता कार्ड बनवाए हैं। उन्होंने इस मामले में सख्त जांच की मांग भी की है। अब ये विवाद तेजस्वी यादव की राजनीतिक छवि के लिए भारी भी पड़ता दिखाई दे रहा है क्योंकि चुनाव आयोग की नोटिस और एफआईआर के बाद उनकी जवाबदेही बढ़ गई है। अब सवाल ये है कि इस मामले में चुनाव आयोग की जांच क्या निष्कर्ष निकालती है या फिर क्या तेजस्वी अपने ऊपर लगे आरोपों से बच पाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम से बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक वातावरण और भी गर्माने की संभावना है, जहां ये मुद्दा विपक्ष और सरकार के बीच एक बड़ा हथियार भी बन सकता है। जनता भी इस विवाद पर नजर बनाए हुए है कि आखिरकार इस मतदाता सूची विवाद का हल कैसे निकलेगा और क्या लोकतंत्र की प्रक्रिया का इसका कोई प्रभाव भी पड़ेगा। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया।